इतनी आसान है कांग्रेस पार्टी की? कुछ लग रहा है इस बार थोड़ा सा कुछ बदला है माहौल, कुछ परिदृश्य बदला है कि कम से कम ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, एक दूसरी मीटिंग भी हो गई आज राहुल गांधी के साथ, कुछ उम्मीद करें कि 11 साल का सूखा खत्म होगा? एक तो मैं छोटा सा करेक्शन कर दूं, कई बार हो जाता है। विदु जी जयराम ठाकुर बोल गए, जयराम रमेश बोलना चाहते होंगे। जयराम ठाकुर तो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलो, देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कांग्रेस राजनीति में कोई परमानेंट तो है नहीं। हम सब जानते हैं कि कुछ सालों पहले, कुछ दशक पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी और आज उसका सितारा कितना आगे गया है। तो उसमें उनकी मेहनत कह लीजिए, उनकी किस्मत कह लीजिए। और कांग्रेस जो आज तक कोई पार्टी, बीजेपी ने पिछली बार 400 पार की बात की लेकिन वो जा नहीं पाए। और कांग्रेस तो 1984 में ऊपर चली गई थी। तो कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, हम लोगों की देखी हुई बातें ही हैं। तो ये चलता रहता है ऊपर नीचे। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि गरीब मार करनी भी नहीं चाहिए। जब ज्यादा कोई पहले से ही दुर्दशा में है, उस पर बाढ़ क्या चलाए। लेकिन ये सही है कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है। बीजेपी में भी गुटबाजी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। क्योंकि आज वो सत्ता में है, क्योंकि उनका नेतृत्व मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी वजह से वो उसको नियंत्रण में रखते हैं। मुख्यमंत्री भी बदल जाते हैं और कहीं कोई चुगगाड़ नहीं होती। आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, ये कोई छोटे फैसले थोड़ी थे कि एक मुख्यमंत्री जीत रहा है, सत्ता में वापस ला रहा है और फिर उसे चेंज कर दिया जाए। तो निश्चित ही आप उसे अनुशासन कह लीजिए, आप उसे नियंत्रण कह लीजिए, आप उसे जो मर्जी कह सकते हैं। अब रही बात कांग्रेस की। कांग्रेस ये जो एक हमारे यहाँ कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो फल कहाँ से आए। अब इतने सालों से ये जो गुटबाजी की परंपरा इनमें चली हुई है और बहुत अधिक चली हुई है, और हरियाणा में तो बहुत अधिक चली हुई है। उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि एक विजिट राहुल गांधी की होगी या ऑब्जर्वर आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, वैसा होगा नहीं। और जब विपक्ष में पार्टी होती है तो जैसे मैंने कहा कि वो जब सत्ता में होते हैं तो आपके पास कई झुंझुने होते हैं लटकाने के लिए कि भाई आप चलो चुप रहो, आपको ये बना देंगे, अभी आप ये नहीं बने, आपको टिकट नहीं मिली तो चलो आपको बोर्ड कॉर्पोरेशन का बना देंगे। है ना, बजरंग दास जी भी शायद कांग्रेस के जमाने में किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो बहुत सारी रेवड़ियां होती। तब, हेलो, हाँ, जी जी। तब गुड। तब बीच में मुझे लगा जैसे कनेक्शन टू। तो जी। तब आपके पास संसाधन होते हैं और जैसे मैंने कहा रेवड़ियां होती हैं जो असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। अब वो उस तरह की स्थिति है नहीं और काफी लंबा समय हो गया इनके लिए नहीं भी, गुरमीत जी, क्योंकि लेकिन एक बात जो लगातार। अभी विधु जी ने कही और ये कई बार चर्चा में आता है कि क्या क्या कांग्रेस हमेशा से एक नेता ड्रिवन पार्टी रही है क्या? उसका काडर या उस तरह के संगठन वाली पार्टी नहीं रही है? इस बार वो थोड़ा सा लैग नहीं, कर रहे हैं, इस वजह से ये विदु समस्या जी है या कुछ और कारण थे? दोनों बात कह गए थे। वो भी शायद गलती से या तो उन्होंने कही हो, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि संगठन ड्रिवन इनकी नहीं रहा है, कभी भी विचार प्रधान रही है पार्टी। फिर शायद या तो वो व्यक्ति प्रधान कहना चाहते होंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या बाद में राजीव गांधी या सोनिया गांधी। और राजीव गांधी जी तो बहुत लंबा समय तो हम मानेंगे नहीं उनको, क्योंकि वो सीधा प्रधानमंत्री बने और फिर दुर्भाग्यवश उनकी हत्या हो गई। तो वो राजनीति में अगर आप देखोगे तो 84 में आए और 91 में वो परिदृश्य से चले गए। तो 7 वर्षीय अगर देखा जाए तो उनका उस दृष्टि से राजनीतिक कैरियर रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री रहे लगभग 5 साल तक। तो सोनिया जी फिर बहुत लंबे समय तक रही यूपीए की, क्योंकि सरकार रही उससे पहले भी उनकी भूमिका रही। तो वो तो 91 से लेके और अभी भी कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य के बावजूद सक्रियता है। तो वो कोई भी पार्टी हो हमारे यहाँ पर, वो तो भारतीय जनता पार्टी भी संगठन उनके नो डाउट परिवार उनके पीछे है, वो उसको तो मानते नहीं ज्यादा। लेकिन नड्डा जी ने तो बयान ही दे दिया था एक बार कि हमें अब जरूरत नहीं है उसका, लोकसभा चुनाव से पहले। और ये कहते हैं उसका नुकसान भी हुआ। व्यक्तिजीवन तो वो भी है, वो मोदी जी की सरकार, मोदी की गारंटी, हर चीज। तो एक हमारे देश की राजनीति में ये एक है। ये कहते थे। ठीक लेकिन है अब गुरमीत जी, हमें हमें इस गुरमीत जी। प्रकार के लोग मिलते ठीक है रहेंगे। विधु जी, एक हमें मिनट, मिलते रहेंगे गुरमीत इस जी। प्रकार के, क्योंकि हम ठीक है विचार से जुड़े हुए लोग गुरमीत हैं। जी, गुरमीत जी। देखिए, ये तो खैर अपनी अपनी पार्टी का परिप्रेक्ष्य होता है। और मैंने केवल ये कहा कि कांग्रेस क्योंकि सत्ता में नहीं है, तो जब सत्ता में पार्टी होती है तो उसके पास कई तरह के साधन होते हैं, इवन एजेंसियां भी होती हैं, और ये सब हमें मालूम है। लेकिन ये लंबी डिबेट है। अभी हरियाणा की हम अगर बात करें तो अभी मान ही लिया बजरंग दास जी ने कि हम अपनी गलतियों से चुनाव हारे हैं और माहौल इनके पक्ष में था, और तब उसके बावजूद ये चुनाव हारे। तो उसमें गुटबाजी ही एक बड़ा कारण था। और गुटबाजी ही अब अड़चन बनी हुई है संगठन के बनने में। और अगर
देखिए जो विपक्ष के नेता का चयन हो गया तो वो भी नहीं हुआ अभी इनका, और उससे पहले भी जो तमाम, चाहे वो जो इनके प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उसको लेकर उनको लेकर जो बात सामने आई थी शुरू शुरू में, तो काफी चिंता की बात है। और राहुल गांधी के बारे में एक सामान्य परसेप्शन अभी तक ये बना हुआ है कि वो राजनीति में जिस प्रकार की त्वरित निर्णय क्षमता, उनके बारे में बहुत लोग ये कहते हैं, विदु जी तो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन एक जनरल परसेप्शन ये बना हुआ है कि जी भले आदमी है लेकिन राजनीति के लिए उतने फिट नहीं। तो वो कहीं ना कहीं ये महसूस और लोगों को भी होता है कि जो जिस प्रकार की त्वरित निर्णय क्षमता, या एक वक्ता के तौर पर वो, या एक इंडिपेंडेंट व्यू रखना, बहुत बार ये कहा जाता है कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनको गाइड प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की कांग्रेस के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि और अक्सर ये तुलना कि प्रियंका गांधी होती तो बेटर होता या नहीं होता, ये सब सर्कल्स में चलता है। तो कांग्रेस का पूरे देश में ही जो स्थिति है और राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है, क्योंकि वो खुद सवालों के घेरे में है, अभी उन्हें प्रूव करना है। उन्होंने कोशिश की भारत जोड़ो और ये यात्रा प्रूफ अब करके, हरियाणा और में कुछ कैसे कर उन्होंने पाएंगी, कई ये जगहों देखना पर बड़ा महत्वपूर्ण होगा।